इमेजिन अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू, इन सब में कॉमन बात क्या है? ये सबको पता है कि ये सब भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन पता है, इन सब ने राष्ट्रपति पद की शपथ एक ही दिन ली थी और वो थी 25 जुलाई। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कॉन्स्टिट्यूशन में सच में कोई ऐसा रूल है? आइए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। जब भी भारत में नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, टीवी पर एक ही डेट बार बार दिखाई देती है, 25 जुलाई। इतनी बार कि बहुत से लोगों को लगने लगा कि शायद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि राष्ट्रपति इसी दिन ओथ लेता है। लेकिन सच बिल्कुल अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में कहीं भी नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट को 25 जुलाई को ही शपथ लेनी होगी। तो फिर पिछले लगभग 50 सालों से ऐसा क्यों हो रहा है? उसका जवाब छुपा है भारत के इतिहास में। लेकिन इस ट्रेडिशन को समझने से पहले चलिए भारत के पहले राष्ट्रपति से मिलते हैं। 26 जनवरी 1950 में शपथ लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले राष्ट्रपति बने। जब भारत ऑफिशियली एक रिपब्लिक बना, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और एक और इंटरेस्टिंग बात, वो भारत के इतिहास के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पूरे 2 टर्म्स सर्व किए, यानी लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति रहे। उस समय ओथ की कोई फिक्स्ड डेट नहीं थी। फिर आया साल 1977। इमरजेंसी के बाद देश की सियासत बदल चुकी थी। इसी दौरान नीलम संजीवा रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और उन्होंने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सीक्वेंस जो आज तक नहीं टूटा। हर राष्ट्रपति ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल, प्रेसिडेंट का टर्म 24 जुलाई को खत्म होता और अगला प्रेसिडेंट 25 जुलाई को ओथ ले लेता। ये कोई कानून नहीं था, बस एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन थी जो हर इलेक्शन के बाद रिपीट होती गई। हर राष्ट्रपति अपने साथ एक नया इतिहास लेकर आए। बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के सबसे फेमस प्रेसिडेंट की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको द पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहते थे। एक साइंटिस्ट जो आगे चलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। वो तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। इवन बचपन में अखबार बांटते थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने बाद में इसरो और डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। इंडिया के मिसाइल्स प्रोग्राम को नई पहचान दी। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स के डेवलपमेंट में योगदान दिया। पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। और फिर 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका पद नहीं था, बल्कि उनका दिल था। वो स्टूडेंट्स के बीच जाना पसंद करते थे। हर स्पीच में सपने देखने की बात करते थे। उनका एक मशहूर कोट है, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। अब बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट ओथ नहीं थी, बल्कि भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का एक ऐतिहासिक प्रतीक था। अब बात करते हैं हमारी करंट प्रेसिडेंट के बारे में, एंड शी इज आल्सो द फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट। 25 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की 15th राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनी। ओडिशा के एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने जिंदगी में कई व्यक्तिगत दुख सहे, अपने पति और 2 बेटों को खो दिया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। पब्लिक सर्विस जारी रखी, गवर्नर बनी और फिर भारत के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 25 जुलाई लिखा ही नहीं, तो फिर ये ट्रेडिशन चल कैसे रहा है? जवाब बहुत सिंपल है। हर राष्ट्रपति ने अपना पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट किया। इसीलिए हर बार एक प्रेसिडेंट का टर्म 24 जुलाई को खत्म हुआ और नए प्रेसिडेंट ने अगले दिन यानी 25 जुलाई को शपथ ले ली। बस इसी कंटिन्यूटी ने एक ट्रेडिशन बना दिया। ना कोई स्पेशल लॉ, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, सिर्फ एक अनइंटरप्टेड डेमोक्रेटिक टाइमलाइन। लेकिन सोचिए,
अगर भविष्य में कभी कोई राष्ट्रपति अपना पूरा टर्म कंप्लीट ही ना कर पाए, चाहे रेजिग्नेशन हो या किसी और वजह से पद खाली हो जाए, तो क्या होगा? वेल, ऐसे केस में नए राष्ट्रपति का इलेक्शन उसी सिचुएशन के हिसाब से होगा और हो सकता है लगभग 50 साल से चली आ रही 25 जुलाई की ट्रेडिशन वही खत्म हो जाए। एक तारीख जिसे लोग कानून समझते हैं, असल में वो सिर्फ भारत के लोकतंत्र की एक खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी है और शायद इसी वजह से हिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं होती। अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जो बुक्स में नहीं मिलती, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।